धार्मिक नगरी उज्जैन में गंगा दशमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शिप्रा तट स्थित पौराणिक श्री रामेश्वर महादेव मंदिर में भगवान राम द्वारा स्थापित माने जाने वाले शिवलिंग का पाटोत्सव संपन्न हुआ। गंगा दशमी के पावन अवसर पर उज्जैन के प्राचीन श्री रामेश्वर महादेव मंदिर में स्थापना दिवस उत्सव यानी पाटोत्सव का आयोजन किया गया। मान्यता है कि इसी दिन त्रेता युग में भगवान श्री राम ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी परंपरा के तहत हर वर्ष गंगा दशमी पर यहां विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। मंदिर को आकर्षक फूलों से सजाया गया। ब्रह्मा मुहूर्त से ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंचामृत अभिषेक, लघु रुद्र अभिषेक और विशेष पूजन शुरू हुआ। पंडित डॉक्टर विशाल लक्ष्मीकांत शुक्ल, पंडित दिलीप ज्ञानी, पंडित आर्यन शुक्ल सहित ब्राह्मणों ने विधिवत अभिषेक और पूजन संपन्न कराया। कई घंटे चले अनुष्ठानों के बाद भगवान रामेश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार कर महाआरती की गई। रामेश्वर महादेव मंदिर की विशेष पहचान यहाँ स्थापित अद्भुत शिवलिंग है। मान्यता है कि यह देश का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसे 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। यह मंदिर महाकाल मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हरसिद्धि क्षेत्र के पीछे स्थित है। भगवान को आरती श्री रामेश्वर देवताभ्यो नमः। सनातन धर्म में पाटोत्सव शब्द जो आता है वो जिस दिन मूर्ति की स्वरूप की स्थापना होती है उस दिन को पाटोत्सव बोला जाता है। तो ये पाटोत्सव यहाँ पर जो मनाया जा रहा है रामेश्वर भगवान का, ऐसी मान्यता है कि राम जी जब रामघाट पर यहाँ पर उनके दशरथ जी महाराज के पिंडदान इत्यादि कर्म करने आए थे, श्राद्धादि कर्म, उसी समय उन्होंने यहाँ पर भगवान रामेश्वर की स्थापना की। और विश्व में यह एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो चारों दिशाओं में भ्रमण करता है। चारों दिशाओं में हम इसको मंत्रों के द्वारा घुमा सकते हैं। पंडित जी, आज तो हमको हाथ सुनवारे किसने मंत्र घूमता है, किसी परिवर्तन समय में आया है? किसी समय कालांतर में केवल मंत्रों की ध्वनि से जो मंत्र है, शब्द वो ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। और शब्दों की जब गुंजायमान होती थी मंदिर के अंदर, तो शब्दों की ध्वनि से जिस प्रकार से ध्वनि से बर्तन इत्यादि कभी तेज ध्वनि से हिलने लग जाते हैं, उसी क्रम में शब्दों की ध्वनि से यह लिंग अपने आप घूमने लग जाता था। लेकिन अब वो शब्दवाणी बोलने वाले नहीं रहे, तो मंत्रों के द्वारा इनको हाथों से ही घुमाया जाता है। आज पाटोत्सव मनाया गया है। भगवान श्री राम ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। यह रामेश्वर महादेव अति दुर्लभ और कीमती शिवलिंग है, जो डमरू यंत्र पे घूमने वाला शिवलिंग है एकमात्र। भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता ने मिलकर शिवलिंग की स्थापना करी, तभी से इनका नाम रामेश्वर महादेव है। और ऐसा मान्यता अनुसार है कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता जब दशरथ जी की पिंड कर्म करने यहाँ पे रामघाट पर आए थे और दशरथ जी के पिंड कर्म की घाट पर पिंड कर्म करे, तब से देवताओं ने पुष्प वृष्टि करके इस घाट का नाम रामघाट रखा। और अवंती खंड के स्कंद पुराण के अवंती खंड में वर्णन निकलता है कि राम जी स्वयं यहाँ पर आकर के यहाँ पर गुप्त से शिवलिंग की स्थापना करी, तब से इनका रामेश्वर महादेव रूप में स्थापित। किस तरह की मान्यता शिवलिंग की मान्यता कुछ इस प्रकार से है कि राम जी ने जब राम जी ने स्वयं यहाँ पर स्थापना जब शिवलिंग की करी, तब यहाँ पर ऐसा मानते कि आकाशवाणी हुई कि राम, तुम जिस पावन नगरी में आए हो, अपने नाम शिवलिंग की स्थापना करो। तभी से इनका नाम रामेश्वर महादेव हुआ। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता ने जब उज्जैन में षड विनायकों की स्थापना करी और साथ में एक रामेश्वर महादेव दिव्य शिवलिंग की स्थापना करी, जो कि डमरू यंत्र के ऊपर 360 डिग्री पे परिक्रमण करने वाला एकमात्र शिवलिंग है, जो कि परिक्रमण कर घूमने वाला शिवलिंग है। यह एक विश्व का एकमात्र है जो कि अपनी धुरी पर 360 डिग्री पे परिक्रमण होकर के अपने स्थान पर वापस विराजमान होता है। कौन सा महाकाल है, कौन सी दशा में चक्र है? ये रामेश्वर महादेव एकमात्र ऐसे कि जो ईशान कोण के अंदर जो बनता है यह, और आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य कोण, ये चार त्रिकोणीय दिशाओं में परिक्रमण होते हैं। उसी प्रकार से इस मंदिर के आग्नेय कोण के अंदर महाकाल का मंदिर है, इस मंदिर के वायव्य कोण के अंदर शक्रतीर्थ शमशान है, और इस प्रकार से ऊर्ध्व रेखा बनती है। और यहाँ पर अपन ये मान के चले कि जिस प्रकार से यहाँ पर कर्क रेखा का गमन होता है, यह कर्क रेखा ऊर्ध्व रेखा के बिल्कुल बीच में शिवलिंग विराजमान है, जिससे यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई है रामेश्वर राम जी द्वारा। और दिव्य शिवलिंग घूमने वाला एकमात्र शिवलिंग का स्थापित। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त होते, क्या मानता है? ये पहले परिक्रमण होता है तो भगवान का जो मुख है वो स्वयं दक्षिणी तरफ जाता है और जलाधारी पूर्व में आ जाती है, तो सबसे पहले ज्योतिर्लिंग महाकाल ही बनते हैं। और जैसे परिक्रमण होता जाता है
तो इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप अपने आप में मतलब केंद्रित होता जाता है और परिवर्तन होता जाता है। मेरी मतलब ये हमारी ये पीढ़ी दर पीढ़ी है। हमारे मैंने मेरी पीढ़ी पूरी हो गई है, उसके हमारे पिता ने, हमारे दादाजी ने, उनके पिता, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी सेवा होती आ रही है। अब मेरा बेटा इस सेवा के लिए आया है। इसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत इसकी परंपरा अनुसार इसका पूजन अर्चन हमारे सौभाग्य है कि हमारे पूरे परिवार को इसका प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वनवास काल में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण उज्जैन पहुंचे थे। रामघाट पर पितृ तर्पण करने के बाद उन्होंने यहां शिवलिंग की स्थापना की थी। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन।